एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो, सूखे सूखे लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसकी एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकी। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन को संभालते हुए बोलता है, शायद आज बाजार पे ग्राहक नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी। कोई बात नहीं है, अगले दिन जरूर बिक जाएगी। वो इतना कहते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और अगले दिन फिर उस लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बैठे बैठे बीत जाता है और उसकी एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकती है। तो उस दिन दयालु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उदास होकर कुछ सोचने लग जाता है। तभी सामने से उसका दोस्त आता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या दयालु, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? और इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? और ये क्या, अभी भी तुम लकड़ियों का ही व्यापार कर रहे हो क्या? अरे पागल, तुम्हारी लकड़ियों को कौन लेगा? आजकल के लोग अब गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं, तो तुम्हारी इन लकड़ियों को कौन पूछेगा? जाओ जाओ, कोई दूसरा धंधा चेंज करो। गैस का जमाना आ गया है और ये बुद्धू अभी भी लकड़ियां ही बेच रहा है, पागल कहीं का। दयालु अपने दोस्त की बात सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है और उसे रोते रोते पूरी रात हो जाती है, जिसके कारण पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन दयालु फिर भी रोना बंद नहीं करता है, बल्कि पहले से और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके सामने से उससे भी तेज रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। हेल्प हेल्प, कोई मुझे यहाँ से निकालो, कोई मेरी मदद करे। रोने की आवाज सुनकर दयालु चुप हो जाता है और उस आवाज की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि वो आवाज पास के ही एक कुएं से आ रही थी। जब दयालु उस कुएं के अंदर झांकता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो रोने की आवाज कोई मामूली इंसान की नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक भूत की थी। वो भूत जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। दयालु भैया, दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकाल दो ना, प्लीज निकाल दो ना। मुझे इस अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। इस गंदे पानी से मेरा दम घुटता है। मैं रोज इस कुएं से चिल्लाता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आता है। लेकिन लेकिन तुम बहुत ही नेक दिल के लगते हो। दयालु, मुझे इस नर के कुएं से बाहर निकाल दो ना, प्लीज। मैं तुम्हारा कभी एहसान नहीं भूलूंगा। प्लीज मुझे निकाल दो ना। दयालु को उस भूत की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है। भूत भाई, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। दयालु को अपने पास में ही एक रस्सी दिखाई देती है, तो दयालु उस रस्सी को लेकर कुएं में फेंक देता है। भूत भाई, इस रस्सी को जल्दी से पकड़कर बाहर आ जाओ। भूत उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर आ जाता है। भूत कुएं से बाहर निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दयालु, मैं उस कुएं में 6 सालों से फंसा हुआ था,
लेकिन तुमने आज मुझे उससे आज़ाद कर दिया, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें ये एक जादुई पेंसिल दे रहा हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। अगर तुम इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगी। इस पेंसिल से तुम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। दयालु उस पेंसिल को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। धन्यवाद भूत भाई। दयालु का इतना कहते ही भूत वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। दयालु उस पेंसिल को लेकर अपने घर चला जाता है और वो उस जादुई पेंसिल से बहुत ही ज़्यादा धनवान बन जाता है और वो खुशी खुशी अपना गुजारा करने लगता है।